अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। सुरैया बेगम तो शहाबुद्दीन से मिलना नहीं चाहती थी, इसलिए उसे नहीं मिली। लेकिन जब वो चला गया तो जल्दी से बेटे के पास आ जाती है। राशिद, मैं क्या सुन रही हूँ? अशरफ ने मुझे जाते जाते बताया कि शहाबुद्दीन साहब चले गए। क्या आप लोगों ने मुझे नहीं बुलाना था? मैं भी तो उनसे मिलना चाहती थी ना, मैं भी उन्हें देखना चाहती थी। इतनी बड़ी रूहानी शख्सियत, क्या मैं उनसे नहीं मिलना चाहती थी? तो राशिद कह देता है, नहीं अम्मी, निम्रा आपको बुलाने गई थी, आप मसरूफ थी इसलिए आप आई नहीं। हमने तो बहुत इंतजार किया। तो यहाँ पर मुमानी फिर से झूठ बोल देती है। निम्रा निम्रा तो मेरे कमरे में बुलाने नहीं आई, मैं तो मसरूफ नहीं थी, मैं तो उन्हीं का इंतजार कर रही थी। अब तो निम्रा को बहुत गुस्सा आया। मुमानी, आप झूठ क्यों बोल रही हैं? मैं आपके पास गई थी, आपने कहा मैं तस्बीह खत्म करने के बाद आऊंगी, लेकिन आप आई नहीं। आप तो उनसे मिलना ही नहीं चाहती थी। यहाँ पर सुरैया बेगम फिर से राशिद को भड़काने लगी। राशिद, ये झूठ बोल रही है, मैं भला क्यों उनसे मिलना नहीं चाहूंगी? ये सरासर झूठ बोल रही है, मुझ पर देखो इल्जाम लगा रही है। निम्रा को तो बहुत गुस्सा आया, जल्दी से ऑफिस के लिए निकल जाती है, क्योंकि मुमानी से बहस करने का कोई फायदा नहीं। यहाँ आई तो यहाँ पर तो वजाहत निम्रा का इंतजार ही कर रहा था। निम्रा को देखकर तो खिलसा गया और फिर पूछने लगा, आपके हस्बैंड की तबीयत कैसी है? निम्रा बता देती है, उनकी तबीयत बहुत खराब है, उन पर किसी ने अमल किया है। अब तो यहाँ पर वजाहत मुस्कुराने लगा। आप इतनी एजुकेटेड, इतनी पढ़ी लिखी होकर इन बातों पर यकीन रखती हैं क्या? तो निम्रा बताने लगी, ये वाकई सच है और ये सब कुछ तो बरहक है ना, तो यकीन तो रखना पड़ेगा। अब तो यहाँ पर वजाहत निम्रा को उसका रेजिग्नेशन भी वापस दे देता है। वजाहत निम्रा के वापस आने पर बहुत खुश है और फिर निम्रा भी, क्योंकि सुरैया बेगम ऐसा ही चाहती है। सुरैया बेगम अब कुछ ऐसा करना चाहती है कि निम्रा के दिल में वजाहत और वजाहत के दिल में निम्रा की मोहब्बत पैदा हो जाए और निम्रा जो राशिद राशिद करती है उससे थोड़ा सा दूर हो जाए और राशिद भी निम्रा से बदगुमान रहने लगे, लेकिन ये रिश्ता टूटने ना पाए। इस तरह से करते हुए सुरैया बेगम वजाहत और निम्रा को करीब लाएगी, ताकि निम्रा ये जॉब कभी ना छोड़ पाए और फिर राशिद के साथ रिश्ता भी कभी ना तोड़ पाए। इस तरह से उनके घर में पैसे की रेल पेल लगी ही रहे, क्योंकि वो जानती है वजाहत और निम्रा चाहे एक दूसरे से मोहब्बत करें, मोहब्बत आगे बढ़ाएं, लेकिन शादी नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों ही तो शादीशुदा हैं। इस तरह से वो अपने काम निकलवाना बहुत अच्छे से जानती है, तभी तो वो निम्रा को अपने मुताबिक अब चलाएगी। दूसरी तरफ जुनैद फरजाना को फ़ोन करते हुए बता देता है, मेरे अब्बू तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम लोग के घर आ रहे हैं और उन्हें पाकिस्तानी खाने बहुत पसंद हैं। अच्छे अच्छे से खाने बनाकर उनके दिल में जगह बना लेना। अब तो फरजाना झट से अपनी माँ के पास आ जाती है। जुनैद के फादर आ रहे हैं, पुरतकल्लुफ़ खाना होना चाहिए। तो माँ गुस्से से कहने लगी, कहाँ से लाऊं मैं पुरतकल्लुफ़ खाना? निम्रा आज गई है काम पर, राशिद इतने अरसे से काम पर कभी जाता ही नहीं। मेरे पास कहाँ से पैसे है पुरतकल्लुफ़ खाने का? जो चाय शाय होगी उन्हें पिलाकर यहाँ से रफा दफा करेंगे, बस ठीक है। तो यहाँ पर फरजाना तो उठ खड़ी हुई। अच्छा, अगर आप ऐसा करेंगी ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। अब तो माँ ने फरजाना का ये रूप देखा तो डर सी गई। अच्छा अच्छा बस करो, ज़्यादा ड्रामे ना करो, करती हूँ मैं कुछ। अब यहाँ पर फरजाना तो मुतमिन होकर चलेगी, क्योंकि वह जानती है कुछ ना कुछ हो जाएगा। अब यहाँ पर माँ निम्रा को फ़ोन करती है, जो इस पर इतना भड़क रही थी, जो इस पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही थी। अब उसी के सामने गिड़गिड़ा कर कहने लगी, कुछ पैसे देकर भेज दो ना ऑफिस से उधार, देखो हमारी इज्जत रह जाएगी, फरजाना के ससुराल वाले आ रहे हैं। निम्रा को तो बहुत गुस्सा है इस मुमानी पर, तभी तो फ़ोन बंद कर देती है। अब फ़ोन बंद किया तो मुमानी को भी गुस्सा आ गया, ये जो इतनी नहरें दिखा रही है ना मुझे, देखना मैं ऐसा अपने ताबा करूँगी, इसे ऐसे अपने सामने झुकाऊंगी कि मेरे सामने नाक रगड़ने पर मजबूर हो जाएगी। लेकिन अभी तो इससे काम मतलब है ना, इसलिए इसके सामने मुझे ही झुकना पड़ेगा। फ्रेंड्स, हमें तो ऐसा लगता है कि राशिद अपनी माँ सुरैया बेगम के गुनाहों की सज़ा बनते हुए इस दुनिया से रुखसत हो जाएगा। उसके साथ बहुत बुरा होगा, तभी तो सुरैया बेगम को सबक मिलेगा, उसे एहसास होगा कि उसने बहुत गलत किया। और ऐसे में हमें ऐसा लगता है कि वजाहत और निम्रा की शादी हो जाएगी। आप इस बारे में कैसे सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।